स्टूडेंट्स, वेलकम टू युक्ता कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम MCQs ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट आपके सामने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रिपेयर करती है? क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। सो एज वी ऑल नो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो दिस इज अवर राइट आंसर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Our next question is receipt and payment account is a receipt and payment account जो है क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रियल एंड नॉमिनल अकाउंट बोथ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट, बिकॉज यहाँ रूल क्या अप्लाई होता है? रूल अप्लाई होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट what goes out, and that's why receipt and payment account is a real account. Our next question is which of the following represent capital receipt? इनमें से कुछ ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी। स्टूडेंट, कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, एंड दैट्स वाई इसको हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या दिखाया जाता है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है? इंडोमेंट फंड, गवर्नमेंट ग्रांट, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर पेविलियन। स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो तो बैलेंस शीट में आती है, वो तो कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही कट हो जाएगा। फंड्स, तो अगर आपको पता है जो फंड है, तो जितनी भी तरह के फंड होते हैं, वेदर इट इज़ पेविलियन फंड और टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, जितनी भी तरह के फंड हैं, आपको जब भी फंड वर्ड दिखाई दे, चाहे पेविलियन फंड दिखाई दे, टूर्नामेंट फंड दिखाई दे, बिल्डिंग फंड दिखाई दे, जितनी भी तरह के फंड्स आपको दिखाई देते हैं स्टूडेंट, वो हमारे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। एंडोमेंट फंड नहीं हो सकता, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं हो सकता, डोनेशन फॉर पेविलियन ये होती है आपकी स्पेशल पर्पस डोनेशन, तो ये भी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर बचता है गवर्नमेंट ग्रांट। दिस इज योर रिवेन्यू रिसिप्ट दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है इसीलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। कई बच्चे जल्दी में जो है ध्यान नहीं देते कि यहाँ नोट वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। एडमिशन फीस, गवर्नमेंट ग्रांट, लोकर्स रेंट, लेगेसी। एडमिशन फीस रिवेन्यू रिसिप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट रिवेन्यू रिसिप्ट है, लोकर्स रेंट भी रिवेन्यू रिसिप्ट है। इट मीन्स लेगेसी जो है वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम के सोर्स क्या हैं? मीन्स कि उनको इनकम कहाँ से मिलती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को? तो उनको इनकम कहाँ से मिलेगी? सब्सक्रिप्शन से, यस राइट आंसर। डोनेशन, यस। एंट्रेंस फीस, यस। इट मीन्स जहाँ आपके सारे ऑप्शंस राइट हैं, तो हमारा जो एक सिंगल आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने अपनी क्लास में बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी रिसिप्ट दिखाई जाती हैं, ऑल रिसिप्ट, वेदर इट इज़ ऑफ लास्ट ईयर, वेदर इट इज़ ऑफ करंट ईयर, वेदर इट इज़ ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब चाहे आपको अगले साल का एडवांस मिला हो, चाहे आपको उसी साल की पेमेंट मिली हो, चाहे आपको लास्ट ईयर का बचा हुआ कुछ मिला हो, लाइक लास्ट ईयर में अगर कुछ रिसीव नहीं हुआ था, पेंडिंग अमाउंट था, वो रिसीव हुआ हो, तो सभी जो रिसिप्ट्स हैं वो आपकी इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाएंगी। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए क्या सही नहीं है, मीन्स कि क्या है जो फॉल्स है, रॉन्ग है, वो हमें बताना है। इट रिकॉर्ड आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, ये तो बिल्कुल ठीक है। आइटम रिकॉर्डेड इन इट रिलेट ओनली टू करंट पीरियड, ये भी ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो जो फीचर्स हैं वो स्पेशली यही हैं कि इसमें रिवेन्यू नेचर आइटम आती हैं और करंट ईयर की आती हैं, तो ये दोनों तो गलत हो नहीं सकते। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, ये अभी देखते हैं। लास्ट एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, ये तो बिल्कुल ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, तो इट मीन्स राइट आंसर इज डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। सो ये एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।